जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है टेस्ट नंबर 5 में। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है जो ज्ञान बिंदु सर मेंस का जो टेस्ट नंबर 5 हो रहा है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए। पहला नंबर क्वेश्चन देख लिए। लोक उपकरण समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 3। इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं। 22 सदस्य लोकसभा से, 8 सदस्य राज्यसभा के सभा में शामिल होते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वेग तथा त्वरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3। 1 2 3 एक में एकांक समय में तय किए गए विस्थापन त्वरण कहते हैं। 2 में वेग में परिवर्तन की दर को विस्थापन कहते हैं। 3 में वेग अदिश राशि है जबकि त्वरण एक अदिश राशि है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त सभी। आप लोग देख लीजिएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित मध्यपाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहला हो जाएगा मदहा, उसके बाद हो जाएगा लेखिया, उसके बाद हो जाएगा पैसरा, उसके बाद हो जाएगा बीरभानपुर। चलिए इसका आंसर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोग मिलान कर लीजिएगा। बी नंबर दिखा देते हैं वहाँ। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 2 3 4। आप लोग मिलान कर लीजिएगा, देखिए कैसे हो जाएगा। तो ए हो जाएगा ए में, बी हो जाएगा बी में, सी हो जाएगा सी में, डी हो जाएगा 4 में। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन ये निम्नलिखित में कितने युग्म सही सुमेलित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 हो जाएगा। हथेली की हड्डी अब मोटा कार्पलस। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मुंडा विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल 3। बिरसा के अनुयायी दीकू और यूरोपीय सत्ता का प्रतीक को निशाना बनाने लगे। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2। दीपिका मिश्रा वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी बनी है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन के यौगिकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 और 2। 1 और 2 एक में कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक आवंध से जुड़े कार्बन के यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। और 2 में द्विबंध अथवा त्रिबंध वाले कार्बन के यौगिक असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोला कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना ही 1 ना ही 2 होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन राज्य और उत्सव है, मिलान करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए हो जाएगा 3 में, बी हो जाएगा 4 में, सी हो जाएगा 2 में, और डी हो जाएगा 1 में। छत्तीसगढ़ हो जाएगा छेरा। ऑप्शन बी हो जाएगा सिक्किम सागदावा। और लद्दाख हो जाएगा कोरजोक, और उत्तराखंड हो जाएगा हरेला। याद कर लीजिएगा बढ़िया से। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन के चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। असत्य कथन चुनने बोल रहा है। तो रूस वर्ष 1917 में प्रथम विश्व युद्ध में पूर्णतः अलग हो गया।
चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक। यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। धार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल एक और दो। एक और दो दोनों जगह। इस राज्य में पुनर्गठन के आधार प्रशासनिक सुविधा बताया। 2 में जून 1948 में भारत सरकार द्वारा भाषाई प्रांत आयोग के रूप में इसका गठन किया गया था। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन मैथ है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर सिर्फ देख लीजिएगा आप लोग। 17 नंबर, कंप्यूटर के भाग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना ही एक ना ही दो होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायपोट रे होता है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। यूरोपीय व्यापारियों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। सभी हो जाएगा। बोरा कौन सा सुमेलित सही है, तब सभी सही है। गुलाड अंगियार मुंबई का संस्थापक, और जॉब चरनाक कोलकाता का संस्थापक, फ्रांसिस डे मद्रास का संस्थापक, और फ्रैंको मार्टिन पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन। किस प्रमुख विचारक के तर्क दिया कि वास्तविक समाज ना तो पूरी तरह से खुला हो सकता है और ना ही पूरी तरह से बंद, बल्कि दोनों का मिश्रण होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स। कार्ल पोपर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 22 नंबर क्वेश्चन। भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता अर्जन की जांच 5 विधियों का वर्णन है। निम्नलिखित में से कौन सा विधि इसमें शामिल नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति प्राप्ति द्वारा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित श्रेणी के उत्तर से दक्षिण सही क्रम को चुनिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जड़त्व वस्तु पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान पर। 25 नंबर क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सॉरी। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें बोल रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। 1 और 3। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला करमल मल्लेश्वरी है। 3 में करमल कम्बलेश्वरी ने भारोत्तोलन खेल में ओलंपिक पदक जीता था। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत कथन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस आयोग के सिफारिश को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन। जो व्यक्ति दुविधा में स्थिति को स्वयं के बारे में निर्णय लेने में असमर्थ रहता है उसे सीमांत व्यक्ति कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रॉबर्ट ई पार्क। 29 नंबर क्वेश्चन। यदि विदेशी निवेशक को अपने निवेश में सही कंपनी 10% या अधिक शेयर प्राप्त हो जाए तथा वह निदेशक मंडल में प्रत्यक्षता भागीदारी हेतु अधिकृत हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रेस संगठन और प्रमुख हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आर माधवन। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसका बी देखते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर बी है ये, आप लोग मिलान कर लीजिएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा कोलकाता में शांति निकेतन की स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1901 ईस्वी में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 34 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों सही है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, खिलाड़ी और उपनाम। चलिए इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 36 नंबर क्वेश्चन, श्वसन निम्नलिखित में से कैसी अभिक्रिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऊष्मापोषी अभिक्रिया। 37 नंबर क्वेश्चन, प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 38 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मैथ नहीं है। निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए तथा उनके स्थान पर कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहला हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसके बाद होगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, उसके बाद हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद हो जाएगा बहुजन समाजवादी पार्टी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत कथन का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गांधार शैली में बुद्ध की प्रतिमा मुद्राओं यथा वरद हस्त मुद्राएं, अभय मुद्रा एवं भूमि स्पर्श मुद्रा प्रदर्शित किए गए हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, 30 दिसंबर 1906 को ढाका में स्थापित मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आगा खां। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल्युमिनियम। इसका आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन, आदर्शीय श्वसन प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 और 2, 1 और 2। इस व्यवस्था में इसमें बोला कौन सा कथन सही है? सही है, तो इसमें 1 और 2 सही है। इस व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता के लिए विधायिका पर निर्भर नहीं होती है। 2 में राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख एवं सरकार का प्रमुख दोनों होता है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे पुराना क्रिकेट मैदान ईडन गार्डन कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। 45 नंबर क्वेश्चन, मुद्रा का अवमूल्यन के संभावित प्रभाव क्या हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त नंबर सही हो जाएगा। निर्यात सस्ता एवं आयात महंगा, चालू खाता घाटे में सुधार, ऑप्शन डी मुद्रास्फीति में वृद्धि। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्यवर्ती जोन में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। चलिए 47 नंबर को देखते हैं। कथन ए और कारण आर। कथन ए में जकात एक धार्मिक कर है, और कारण आर है जकात गैर मुसलमानों के लिए लिया जाता था। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए सत्य है, आर असत्य है। 48 नंबर क्वेश्चन, आलू में कंदों का हरापन किसकी उत्पत्ति के कारण होता है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोलिनिन। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन मैथ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मिलान करने वाला होगा शायद। सूची 1 सूची 2 से मिलान नहीं करना है। संवैधानिक प्रावधान और स्रोत। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए हो जाएगा 3 में, बी हो जाएगा 1 में, सी हो जाएगा 4 में, और डी हो जाएगा 2 में। आप लोग मिलान कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा अच्छा से।
51 नंबर क्वेश्चन, तीर्थ और संबंधित विभाग है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंतरिक वन विभाग का पदाधिकारी। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक हो जाएगा एक में, ये 3 में हो जाएगा, अब बी 2 में हो जाएगा, सी 4 में हो जाएगा। आप लोग याद कर लीजिएगा बढ़िया से। 53 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? चलिए बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समुद्री मील 1.584 किलोमीटर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पचपन नंबर क्वेश्चन, आविष्कारक है और आविष्कार है और आविष्कारक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक हो जाएगा 4 में, अब बी हो जाएगा 1 में, और सी हो जाएगा 3 में, और डी हो जाएगा 2 में। आप लोग याद कर लीजिएगा बढ़िया से। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 और 3। बोल रहा कौन सा सही नहीं है? 2 और 3 सही नहीं है। कांग्रेस के युवा नेता जिसे सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू डोमिनियन स्टेट्स के लक्ष्य में संतुष्ट थे। 3 नंबर में संपूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति हेतु 1930 में ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई थी। दोनों गलत था। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें बोल रहा है कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2। 1 और 2, 1 में फुतू उस सलातीन ईसासी एक कृति है, इसामी एक कृति है। 2 नंबर में फुतू उस सलातीन दक्कन में लिखा गया था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 1। चुंबकीय क्षेत्र की अपेक्षा समर्थन को रेखाएं की निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है। उनसठ नंबर क्वेश्चन, उद्योग है राजस्थान है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसमें बोल रहा कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सीमेंट कारखाना जमुई। ये सुमेलित नहीं है, बाकी ये सब सुमेलित है, ये सब सही है, बाकी ये गलत है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक के लेखिका कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ताराबाई शिंदे। 62 नंबर क्वेश्चन, मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुष्मिता सेन। 63 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 और 3। 2 और 3, ठोस द्रव तथा गैसों में सर्वाधिक विसरण ठोस का होता है। गैस की अपेक्षा में ठोस में सर्वाधिक अंतर वान्विक स्थान होता है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें बोल रहा है कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 और 2। 1 और 2, 1 से 59 तक सभी संख्याओं का योगफल 1770 है। 2 में यदि 10 में x घटा दिया जाए तो प्राप्त अंतर का 2 भाग दे दिया जाए तो परिमाण 3 होता है, x का मान 4 है। मैथ है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन, सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता में युक्तिपरक तर्क का मुख्य आधार क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव की संभावना को कम करती है। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, कारण आर है। कथन ए में आर्कियन क्रम की चट्टानें में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। कथन आर में आर्कियन चट्टान का निर्माण गर्म लावा के ठंडा होने से हुआ है। चलिए बताइए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसरो ने निसर उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, GSLV F-16। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर देखिए, इसमें दिया हुआ उपयुक्त में से किसे सरकार का राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत शामिल किया जाता है? चलिए बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1, 2 और 3 आयकर, दंड एवं शुल्क, RBI से प्राप्त लाभांश। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन क्या है? जाइलम और फ्लोएम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल 3। जाइलम फ्लोएम में विपरीत पदार्थों को कोशिकाओं में दोनों दिशाओं में गति करा सकते हैं। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन का मैथ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सातवाहन नरेश में गथा सप्तति नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की है? सप्तशती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए बताइए, 72 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाल। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु नदी अफवाह तंत्र से संबंधित असत कथन को चुनिए। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल कथन 1 और कथन 3, 1 और 3। सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगिस सांगपो के नाम से जाना जाता है। 3 में सिंधु नदी के बाएं तट ले अवस्थित है। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 73 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में कौन से एक क्रिस्टलीकरण विधि अनुप्रयोग है, विधि के अनुप्रयोग है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 3 4, 2 3 4। नमक के कपूर को पृथक करना, तुम्हें अशुद्ध नमूने में फिटकरी को पृथक करना, 4 में वायु में विभिन्न गैसों को पृथक करना। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। संस्थाएं एवं स्थापना वर्ष है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 हो जाएगा 3 में, अब बी हो जाएगा 4 में, और सी हो जाएगा 2 में, बाकी डी हो जाएगा 1 में। आप लोग मिलान कर लीजिएगा और बढ़िया से याद कर लीजिएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। मुख गुहा में कृतंक दांतों की संख्या 8 है। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सत्ता के बंटवारे के स्वरूप, शासन के स्वरूप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 में, बी हो जाएगा 4 में, सी हो जाएगा 1 में, और डी हो जाएगा 3 में। आप लोग मिलान कर लीजिएगा बढ़िया से और याद भी कर लीजिएगा थोड़ा सा वीडियो रोक के। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है उपयुक्त जीवों में से कौन सा बहुकोशिकीय जीव है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 2, कवक, फंजाई। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन, किस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर्स ऑफ द साउदर्न क्रॉस से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राज़ील। 82 नंबर क्वेश्चन,
नीचे दिए गए कोलाइडस के उदाहरण में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल 3, मैग्नीशियम मिल्क, कीचड़ फोम। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि कलम को मेज, मेज को पंखा, पंखे को कुर्सी तथा कुर्सी को छत कहते हैं तो एक व्यक्ति निम्न में से पर बैठेगा, किस पर बैठेगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी छत। 84 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे समष्टि अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के.एम. कीन्स। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा की सतह पर कब अपना कदम रखा था? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 20 जुलाई 1969 में। 86 नंबर क्वेश्चन, प्रमुख कार्बनिक यौगिक और उनके अभिक्रियाओं के समूह, क्रियाशील समूह पर विचार कीजिए। कार्बनिक यौगिक और अभिक्रियाशील समूह, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केवल एक, एस्टर कोर। इसमें बोरा कौन सा सुमेलित गलत है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 88 नंबर क्वेश्चन, सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेज अपने सहयोगी को सिर्फ बाहरी चुनौतियों में रक्षा कर सकेंगे। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पौधों को फोकस हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त होते हैं। इन पोषकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें बोला कौन सा सही है, देखिए यहाँ इसमें हो जाएगा केवल 2। पोषक के रूप में पौधे कार्बन तथा ऑक्सीजन से वायु प्राप्त करते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है उपयुक्त में से कौन पृथ्वी के परिक्रमा गति का प्रभाव है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 3 और 4। 3 और 4, ऋतु परिवर्तन, दिन रात का छोटा बड़ा होना। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 हो जाएगा 2 में और 2 हो जाएगा 1 में और सी हो जाएगा 4 में, बाकी डी हो जाएगा 3 में। आप लोग मिलान कर लीजिएगा और बढ़िया से वीडियो यहाँ थोड़ा पॉज करके याद कर लीजिएगा। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऊपर देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 93 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 71वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 द्वारा कौन सी भाषा जोड़ा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए क्या ज्वालामुखी और देश। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए हो जाएगा 4 में, बी हो जाएगा 1 में, सी हो जाएगा, सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा सा, देखिए ए हो जाएगा 3 में और बी हो जाएगा 1 में और सी हो जाएगा 4 में और डी हो जाएगा 2 में। आप लोग मिलान कर लीजिएगा बढ़िया से। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 95 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भोजन को श्वास नली के द्वारा प्रवेश करने रोकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्पिग्लोटिस। 96 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे या किन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? दिए गए सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2, 1 और 2। वित्त आयोग के सदस्य, संघ राज्यों क्षेत्र मुख्यमंत्री। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 98 नंबर क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल एक। शक विजय के संदर्भ में उन्हें व्यर्थ शैली में रजत मुद्राएं जारी किए। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा केंद्रीकरण में वस्टीय नहीं है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्थानीय समुदायों की समिति भागीदारी। 100 नंबर क्वेश्चन है, ये आखिरी क्वेश्चन है आज का। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है, स्थानांतरित या देश। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू सो मच।